नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कहानी है बेवफा पत्नी, गैंगस्टर आशिक और एक बदमाश पति के इंतकाम की। साल 2023 में हत्या के एक मामले में आकाश उर्फ काना को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। उसे जेल से पत्नी को कॉल करने और हफ्ते में 2 दिन मिलने की इजाजत दी गई थी। मुलाकात के दौरान उसने अपनी पत्नी को यकीन दिलाया कि वो जल्दी जेल से बाहर निकलेगा और दोनों साथ पहाड़ों में घूमने जाएंगे। वो पत्नी को एक लहंगा भी दिलाएगा, ये उसने वादा किया। वक्त गुजरने के साथ ही उसकी कॉल्स कम हो गई। अब वो जेल से बाहर निकलने के लिए बेताब था। फिर वो दिन आया जब आकाश को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। जेल से निकलते ही उसने एक गुलदस्ता खरीदा और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसे गहरा सदमा लगा। उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो गायब है। कुछ ही दिनों बाद उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है। ये पता चलते ही आकाश बौखला गया और बदला लेने की ठान ली। लेकिन उस वक्त उसके दोस्तों ने उसे कोई भी कदम उठाने से रोक लिया, क्योंकि उसकी पत्नी शाहरुख गैंग के रंजन नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ रह रही थी। इस शाहरुख गैंग के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। रंजन से बदला लेने और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए आकाश ने अपना गैंग बना लिया। वो उस शख्स की तलाश में था जो उसकी पत्नी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शाहरुख गिरोह के बदमाश रंजन के पास लेकर गया था। 31 अगस्त की रात किसी ने आकाश को टिप दी कि रंजन कालिंदी कुंज में अपने घर पर है। अपने गैंग के साथ आकाश रंजन को ललकारने पहुंचा। जब रंजन घर से बाहर नहीं निकला तो आकाश और उसके गैंग के लोगों ने रंजन के घर के दरवाजों और दीवार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में रंजन बुरी तरह से झुलस गया, लेकिन इसके बावजूद वो वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। आकाश उर्फ काला को जब ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपने गैंग के लोगों को फिर से इकट्ठा किया और रंजन की तलाश करने लगा। इस दौरान आकाश ने अपनी पत्नी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। आकाश समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ या उसने ऐसी कौन सी गलती की कि उसकी पत्नी बेवफा निकल गई। 2 दिन पहले आकाश को फिर से रंजन के बारे में पता चला। इस बार आकाश ने उसे मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था, लेकिन उसके मंसूबों की भनक पुलिस को लग चुकी थी। इससे पहले वो इंतकाम ले पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शाहरुख गिरोह के शूटर रंजन की हत्या की साजिश रचने वाला काना गिरोह का सरगना आकाश उर्फ काना दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने उसे सोमवार को कालिंदी कुंज इलाके से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान मदनपुर खादर के रहने वाले आकाश उर्फ काना के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी आकाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शाहरुख गिरोह के सदस्य रंजन की तलाश कर रहा था। आरोपी काना सरिता विहार में डकैती और हत्या समेत कई मामलों में शामिल है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक भरी हुई पिस्तौल भी जब्त की है। पूछताछ में पुलिस को पूरी कहानी पता चली। दरअसल आकाश की आंखों में पैदाइशी भेंगापन है। यही वजह थी कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि पति की आंखों में इस दोष के चलते उसकी सहेलियां अक्सर उसका मजाक उड़ाया करती थी। आकाश के दोस्त भी उसे काना कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। हालात और बुरे तब हो गए जब सरिता विहार इलाके में हुई एक चोरी और हत्या के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यही वो वक्त था जब आकाश की पत्नी रंजन के संपर्क में आई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। यहां तक कि आकाश और रंजन एक समय दोस्त भी रहे थे, लेकिन रंजन अपना दबदबा और खौफ बनाने के लिए खतरनाक अपराधी बनना चाहता था। तभी वो शाहरुख गैंग में शामिल हो गया था। जिस दौरान आकाश जेल में था, रंजन ने अपना दबदबा दिखाते हुए उसकी पत्नी को अपने झांसे में ले लिया। आकाश ने बताया कि पत्नी की बेवफाई की वजह से वो रंजन को मार डालना चाहता था। उसे बस मौके की तलाश थी। आकाश चोरी, डकैती और हत्या जैसे मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह भी पता चला है कि आरोपी आकाश हमेशा एक भरी हुई पिस्तौल साथ रखता है
वो बदला लेने के लिए रंजन की तलाश में रहता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई और आरोपी को दिल्ली के जैतपुर कालिंदी कुंज रोड से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी और अपराध को अंजाम देने जा रहा था। हालांकि आकाश ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया और उसके पास से भरी हुई एक पिस्तौल, 5 कारतूस बरामद किए। खैर, अब आकाश वापस जेल पहुंच चुका है। रंजन से बदला लेने के लिए उसने 2 बार कोशिश की और दोनों ही नाकाम रहीं। उसका बदला अधूरा रह गया। वो अभी भी इस इंतजार में है कि या तो उसे जमानत मिले और वो अपना बदला ले सके, या फिर रंजन ही किसी तरह गिरफ्तार होकर जेल में आ जाए ताकि फिर से वो अपना इंतकाम ले सके। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।